हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। अभी हो रहा है 5:19 और मैं हूँ खंडवा में। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। ये है हमारा सेकंड पार्ट। ये होगा खंडवा से लेके पटना तक, क्योंकि पटना आएगा कल दोपहर में 12 बजे। तो इस वाले व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। आई होप आपने लास्ट वाला पार्ट एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियोज़ में बोला, इसलिए मैंने उनको बोला कि अगर आप व्लॉग देख ही रहे हो मेरे भाइयों, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप नहीं है। तो मैं जाऊँगा इसके बाद अंदर, और आई गेस सिग्नल भी हो चुका है, तो टाइम आ चला है कि मैं अंदर ही जाऊँ। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम खंडवा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हरदा। आई होप मैं आपको वहाँ पे मिलूँ। सी यू देयर। I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? अभी हो रहा है 6:30 and we are about to reach Harda. Have covered the distance of 660 kilometers from Mumbai. हरदा पहुँच के मुझे आपसे बहुत ही एक्साइटिंग बात करनी है, बहुत ही मस्त बात करनी है। अगर मैं बात करूं जापान की, तो आप सबके दिमाग में क्या आता है? हाई क्वालिटी ट्रेन्स, हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी। तो मैं बात करने जा रहा हूं मैग्लेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे चलती है, मैग्नेटिक लेविटेशन के बेस पे। अब ये टर्म क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ट्रेन है, ये ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर ऊपर चलती है। जो इसके व्हील्स हैं, जब वो स्पीड पकड़ते हैं तो अपने आप ऊपर हो जाते हैं, और सारा कंट्रोल जो है वो कंट्रोल रूम से होता है। अब आप सोच सकते हैं कितनी हाई प्रोफाइल, हाई क्लास ट्रेन होगी। और जो इन टाइप की ट्रेन होती है ना, दे कैन गो अप टू 600 किलोमीटर्स पर आवर। आप सोच सकते हैं कि क्या स्पीड हो सकती है ऐसी ट्रेन की। मैग्नेटिक लेविटेशन से होता क्या है कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में बहुत आसानी होती है, बिना फ्रिक्शन के हो जाता है। तो गाइज, अगर आप इमेजिन कीजिए कोई ट्रेन 400-500 की स्पीड में हो, उसको रोकना, एक्सेलरेट करना जल्दी से बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन से ये आसानी से हो जाता है। जो बुलेट ट्रेन होती हैं वो इन ट्रैक्स पे तो डेफिनेटली नहीं चल सकती हैं। उनको चलने के लिए अलग से ट्रैक जो है बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल और मेंटेन ट्रैक होगा। इनमें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो चल सकती हैं। मतलब ऑफकोर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि $15 मिलियन लगते हैं 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में। दैट इज फॉर बुलेट ट्रेन। हालांकि जो बुलेट ट्रेन इंडिया में आएंगी वो इतनी स्पीड में तो नहीं चलेंगी। 250-300 की स्पीड मुझे लगता है कि हो पाएगी। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम हरदा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है इटारसी, जो कि अराउंड 1-1.5 घंटे बाद आएगा। और आई थिंक इटारसी के बाद मुझे आज का दिन यहीं तक रखना पड़ेगा व्लॉग को, बिकॉज इटारसी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप इधर जबलपुर है, जो कि 11:15 रात में आएगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी हो रहा है 7:33 और हम आ चुके हैं इटारसी में, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम 25 मिनट बिफोर आए हैं। लेट मी टेल यू, इटारसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन, मतलब टॉप मोस्ट नहीं, बट हाँ, इट कम्स अंडर द वन ऑफ द बिजीएस्ट जंक्शन इन इंडिया। और ये है सेंटर ऑफ इंडिया में। यहाँ से चारों डायरेक्शन में जो है लाइन्स जाती हैं। नागपुर के लिए जाना हो, मुंबई के लिए जाना हो, या आपको जाना हो ईस्ट के टुवर्ड्स वाया जबलपुर, या आपको जाना हो नॉर्थ के टुवर्ड्स दिल्ली, चारों तरफ लाइनें जाती हैं। अभी देख के स्टेशन लगता है जैसे पता नहीं कोई सरकारी दफ्तर हो जो बंद हो चुका है। क्या कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। आप देखो पूरे प्लेटफॉर्म में, बाकी जो प्लेटफॉर्म है पूरे के पूरे खाली पड़े हैं, कोई ट्रेन नहीं है। ये हर जगह का यही हाल है। आई डोंट नो कब तक ऐसा चलेगा। यहाँ से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीधा जबलपुर है। जो टोटल रन है वो 250 किलोमीटर्स का है। सो लेट्स सी, वो डायरेक्टली रुकती है कि इस वाले स्टेशन में मैं बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेने वाला हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पैंट्री में रत्ती भर का वो सामान नहीं है, खाने पीने की तो बात ही नहीं है। इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज़ खाना पीना लेके चलिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। और पैक्ड फूड जो मिलता है उससे आपका पेट भी नहीं भरेगा। मतलब ये हाल चल रहा है। मैंने लिया है ये चॉकलेट केक। आई गेस वन ऑफ द बेस्ट कैंटीन यही है, बिकॉज यहाँ पे खाने पीने को भी मिल रहा है।
मैंने ली है रबड़ी इधर और मैंने ली है लस्सी रबड़ी, दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ले लिया है टेस्टी ना, साथ में केक। आई गेस मेरा जबलपुर तक तो काम हो जाएगा, खाने पीने का जुगाड़ हो चुका है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली है, इस सारे प्लेटफॉर्म खाली हैं। आपको इटारसी में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इट्स वंस इन अ ब्लू मून। आपको पैंडेमिक में ही ऐसा देखने को मिल रहा है। फ्लाइट वगैरह सब कुछ शुरू हो गई है, आई डोंट नो ट्रेन कब शुरू होंगी। ये अलग ही सीन है, मतलब इटारसी मुगल सराय एक दोनों ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे आपको ऐसा सीन कभी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम बिफोर आ गए थे, हम यहाँ से निकलेंगे अराउंड 7:55 पे, मतलब लगभग अराउंड यहाँ पे हम और 12 मिनट रुकने वाले हैं। बिकॉज मैंने श्रीखंड ले लिया है, लस्सी ले ली है, टेस्टी नट्स ले लिए हैं, केक ले लिया है, काफ़ी जुगाड़ ले लिया है। बिकॉज पैंट्री में तो कुछ भी नहीं है। और आई वोंट रिकमेंड आप बिरयानी मत खाइएगा, पैंट्री से अच्छी नहीं होती है। काफ़ी लोगों ने टेस्ट की है ऑलरेडी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। पानी के साथ चावल मिलेंगे, इट्स नॉट गुड एट ऑल। इटारसी इज़ द लास्ट स्टेशन जो कि हम आज के दिन कवर कर रहे हैं। बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो रात में 11:15 बजे आएगा और रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो रात में व्लॉगिंग करना इट्स नॉट सेफ। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सिग्नल हो चुका है, मुझे जाना चाहिए अंदर। We are about to depart from Itarsi. As of now, it's 8 o'clock and we have finally departed from Itarsi. Next stop is जबलपुर। और जो है गाइज, हम यहाँ से डाइवर्ट होने वाले हैं। यहाँ से हम दिल्ली भोपाल नहीं जा रहे हैं। We are going towards जबलपुर। We are going towards ईस्ट इंडिया। यहाँ से थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे तो दिल्ली पहुँचते हैं, पर ऐसे पहुँचेंगे बिहार के टुवर्ड्स, यूपी के टुवर्ड्स। डस्टबिन होने के बावजूद भी कई लोग यहीं फेंक के जाते हैं। इसी को बोलते हैं अनपढ़ों की निशानी। मतलब चाहे कुछ भी कर लो आप, सिस्टम कितना भी इम्प्रूव कर लो गाइस, अगर लोग इम्प्रूव नहीं होंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। हद लोग हैं, मतलब जगह है वहाँ पे आप रख सकते हो, लेकिन यहीं फेंकना है, यहीं गंद मचाना है। है 11:16 और हम आ चुके हैं जबलपुर में। मुझे लगा था कि मैं सो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं सोया। यहाँ तक मैं जागा आप लोगों के लिए। इटारसी के बाद नॉन स्टॉप चले हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप आके हम यहाँ पे खड़े हुए। आधा घंटा बिफोर आए हैं। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है और स्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा साफ है। के बाद ऑफकोर्स मैं आपको नेक्स्ट डे मिलता हूँ, शायद दीनदयाल उपाध्याय में मिलूंगा 8 बजे। नींद पूरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। कैमरा अभी बाहर लाना मतलब आप समझ लो कि सर्कस जैसा हो गया। लोग आपको ऐसा देखेंगे कि आप शायद ब्लॉगिंग ही ना कर पाओ। अब यहाँ से चलने के बाद मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह। आई होप आपने यहाँ तक एंजॉय किया। आई होप मैं डिजिटली आपको अपने साथ ट्रैवल करा पाया। एग्जैक्टली 24 आवर्स बाद हम सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे। एग्जैक्टली 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स नहीं गाइस, लगभग अराउंड 26 घंटे बाद सिलीगुड़ी में होंगे। जर्नी विल बी लॉन्ग, दिस जर्नी विल बी बिग, दिस जर्नी विल बी अमेजिंग। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चार केले ये लीजिए, खा लीजिए, ठीक है। इनसे भी बांट लीजिएगा, आप भी खा लीजिए, ठीक है। A very good morning to all of you from पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अभी हो रहा है 8:26 और हम कम से कम आप बोल सकते हो कि लगभग 1 घंटा जो है यहाँ पर रुकने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बिफोर आ गए हैं। हालांकि मेरा मन था कि मैं आपसे प्रयागराज में मिलूँ सुबह सुबह, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सुबह थी। रात में सोते सोते हुआ क्या कि जो लस्सी मैंने खरीदी थी इटारसी से, सोते सोते फट गई। मतलब मैं चढ़ गया हूँगा उसमें, वो पूरी सीट पर गिर गई। ये मेरे को मालूम लगा 8:30 बजे जब मैं उठा, और उठते साथ मम्मी को फटाफट हाउसकीपिंग वाले को बुलाना पड़ा। ऑल्सो गाइस, जबलपुर में मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मुझे आके काफ़ी कुछ खाना दिया है, जो कि आपने भी कैमरे में देखा। थेपले हैं, केक है, काफ़ी कुछ है। लस्सी फटा था, वो फट के शिट, अच्छा ये सैनिटाइज किया हुआ है पूरा। वो जो लस्सी फटा था वो सीधा फट के मेरी टी शर्ट पे गिर गया। सो आई हैड टू चेंज माय टी शर्ट ऑल्सो। वो भी एक चीज़ है। आप देख सकते हैं कि मुगल सराय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आपको फ्रूट्स खाने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पे पीछे भी फ्रूट्स हैं, यहाँ पे भी फ्रूट्स मिल रहे हैं, आगे भी फ्रूट्स हैं।
मी टेल यू, जो आपने अभी देखा फूड ट्रैक, जैसे कि ये जो है कैंटीन है, स्टेशन के अंदर है, अभी 2 दिन पहले इनको जो है परमिशन मिल चुकी है फ्रॉम रेलवेज की खोल सकते हैं, बट ओनली फॉर गिव अवे, मतलब टेक अवेज। आपको बोलना पड़ेगा, आप बना के रख देंगे, वो उठा के ले जाना आप, दैट्स ऑल। धीरे धीरे ही सही, बट वी आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मशीन वाली चाय या कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर लीजिएगा। आई वुड सजेस्ट यू कि आप मशीन वाली ही लीजिएगा, बिकॉज ज़्यादा अच्छी होती है। अब अगर आप नॉर्मल वाली लेंगे तो उसमें या तो शक्कर इन लोग बहुत ज़्यादा डाल देंगे, या तो कॉफ़ी ज़्यादा डाल देंगे, या तो दोनों ही नहीं डालेंगे, या तो पानी ज़्यादा डाल देंगे। इसलिए इट्स बेटर कि आप मशीन वाली ही पिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को इतना सस्पेंस नहीं देता। NJP मतलब सिलीगुड़ी से मैं जा रहा हूँ राजस्थान, राजस्थान से फिर मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, और राजस्थान में मैं जा रहा हूँ लालगढ़। लालगढ़ में सिलीगुड़ी से कैसे जा सकता हूँ आप लोग गेस कर सकते हैं, गेस करते रहिए। बहुत लंबी जर्नी वो भी होने वाली है। मतलब सिलीगुड़ी से जाऊँगा मैं बीकानेर, बीकानेर से फिर मैं जाऊँगा बैंगलोर। अब आप सोच सकते हैं कि ये टूर कैसा होने वाला है। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर showing so much of love. अभी तक we have covered the distance of 1483 kilometers. The journey has been big, the journey has been long. पहले मैं सोच रहा था कि मैं ये ब्लॉग को पटना में एंड करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं लेट उठा हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं आगे तक, देखते हैं कहाँ तक मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। कटिहार होके जो है जाएंगे NJP, दैट इज़ सिलीगुड़ी। तो रूट के बारे में मैं समझाऊंगा आपको बाद में, और ये ब्लॉग कहाँ तक एंड करूँगा ये भी मैं आपको थोड़ा सोच के बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल के दिन, मतलब लास्ट वाले व्लॉग में आपको बताया था कि एडवांस वाटर फिलिंग सिस्टम जो है लगाए गए हैं। ये अभी पाइप्स देख सकते हैं ना, दीज आर दी पार्ट ऑफ एडवांस वाटर फिलिंग सिस्टम्स। मतलब जब ट्रेन आकर रुकती है, विद इन 6 मिनट्स जो है सारे कोचेस में पानी भर जाता है। अनफॉर्चुनेटली कल हमारे कोच में एक बाथरूम में रात भर पानी बह रहा था, एंड देयर वाज नो वे उसको हम बंद कर पाए। हालांकि मैंने इन्फॉर्म किया था हाउसकीपिंग वालों को कि भाई आके देख लो ये क्यों बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर आप कहीं भी पानी बहते हुए देखते हैं, सेव द वाटर एज मच एज यू कैन, और प्लीज़ मेक श्योर अपना कचरा अपने डस्टबिन में फेंकें, बाहर ना फेंकें। बिकॉज जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया कि एक बंदे ने जो है खाना खा के यहीं फेंक दिया था, दैट वाज डिस्गस्टिंग। मतलब ये बताता है कि अगर बंदे ही नहीं समझेंगे तो सरकार क्या कर लेगी यार, सरकार को ब्लेम करना देयर इज नो सेंस। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दिलदार नगर। मैंने लास्ट वाले व्लॉग में उसको कवर किया था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो देखते हैं वहाँ पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ। उसके बाद बक्सर एंड देन आरा होते हुए वील रीच पटना। हालांकि सेकेंड पार्ट में यहाँ पे एंड करने वाला था, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं करूँगा। एंड लेट्स सी, मैं शायद बेगूसराय में एंड करूं या बरौनी में करूं। लेट मी टेल यू गाइस, मोकामे में तो हम लास्ट वाले वीडियो में भी गए थे, मतलब इन ब्रह्मपुत्रा मेल, और इस वाले व्लॉग में लेकिन मोकामे से हम डाइवर्ट होकर बरौनी निकलेंगे। मतलब मेन डाइवर्जन यहीं पे आएगा। समझ ही नहीं आया कि कब हम दिलदार नगर पहुँचे और कब वहाँ से निकल पड़े। थिंग इज़, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में भी दिखाया होगा कि यहाँ पे जो है पूरी ट्रेन अंदर ही नहीं आती है, बाहर ही रहती है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप एंटर भी करे हो या नहीं करे हो, बिकॉज आउटर में लगता है कि ट्रेन खड़ी हो गई, लेकिन होता स्टेशन है। नेक्स्ट स्टॉप विल बी बक्सर। मतलब बक्सर जो है अगेन पटना के पास है। जैसे ये वाला ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगा मुकामे में। पटना तक का जो रास्ता है, आई गेस ये ब्लॉग थोड़ा छोटा बनेगा। अभी हो रहा है 10:27 और हम आ चुके हैं बक्सर में। वी आर नियर पटना। और ये आपने वंडर किया है कि LHB जो कोचेज़ होते हैं उनका वेट कितना होता है। दे वेट समवेयर अराउंड 39.4 टन्स। इसी चेयर कार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो उनकी लेंथ होती है दैट इज़ समवेयर अराउंड 23.54 मीटर्स और विड्थ है 3.4 मीटर्स। मतलब ये डिज़ाइन ऐसे किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बिठा सकें। बाय द वे मैं LHB कोचेज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म में कोई LHB ट्रेन आके रुकी हुई है, इसीलिए LHB कोच देख के याद आ गया, सोचा कि डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। यहाँ पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट बाहर खड़ा होना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए
इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। ट्रेन मुजफ्फरपुर से जा रही है अहमदाबाद। वी हैव फाइनली डिपार्टेड फ्रॉम बक्सर। सब दूर से ही देख सकते हैं कि ये कोचेस कितने ज़्यादा लाइट लग रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स इतने लाइट है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि नीचे जो भी मशीन्स लगाई जाती हैं, जो भी चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं, मतलब व्हील्स नहीं, व्हील्स तो ऑफकोर्स स्टील के बनते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा लाइट हैं और मशीन्स काफ़ी कम है कंपेयर टू ICF कोचेस। वी हैव रीच्ड डुमराव। यहाँ का अच्छा एक बाहर पेड़ है, पेड़ के नीचे आई कैन ब्लॉक प्रॉपर्ली। अभी तक की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। कल रात में जो है मैं अराउंड 1:30-2 बजे सो गया था। अभी तक वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1583 किलोमीटर्स। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, लेट मी टेल यू, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है आरा, दैट इज़ अराउंड 53 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और जैसे जैसे हम पटना के पास पहुँच रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा मौसम जो है वो बेटर होता जा रहा है। लेट्स सी पटना तक पहुँचने तक कैसा होता है। एज यूजुअल स्टेशंस आर एम्प्टी, सब कुछ सुनसान, हैरान परेशान। अभी हो रहा है 11:56 एंड वी आर अबाउट टू रीच दानापुर। दानापुर पहुँचते पहुँचते यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा हो गया है। अंदर मैं जो है व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रश है ट्रेन में, ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। जो आप कोचेस देख रहे हैं ना, सारे अलग अलग ट्रेन के कोचेस जो हैं, सेकेंड AC को एक साथ लगा दिया है, थर्ड AC को एक साथ लगा दिया है, फर्स्ट AC को एक साथ लगा दिया है। कोई पाटलिपुत्र चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, कोई यशवंतपुर है, सारे कोचेस को मिक्स मैच कर दिया है। मतलब वो पुराने ट्रेन के कोचेस तो अब बिल्कुल नहीं रहेगा, सारे अलग ही कोचेस हैं, अलग अलग ट्रेन के ज्वाइन किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज पटना LTT, दैट वॉज पटना चंडीगढ़, अदर वन वॉज पटना यशवंतपुर। मतलब यही चीज़ है, सब कुछ मिक्स एंड मैच हो चुका है। अभी हो रहा है 12:01 और हम आ चुके हैं दानापुर, विच इज़ इन पटना। कभी आपने वंडर किया है एक BAP 7 का वेट और एक बोइंग A320 के वेट में क्या फ़र्क है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। जो WAP 7 का वेट होता है ना, दैट इज़ समवेयर अराउंड 136 टन्स, मतलब 1,36,000 किलो। तो बोइंग A320 का वेट है ना, दैट इज़ समवेयर अराउंड, बिना फ्यूल के इट इज़ 9600 kgs, मतलब अराउंड 9.6 टन्स। विथ फ्यूल वाइल टेक ऑफ इट गोज अप टू 80,000 टन्स। बिलीव मी और नॉट, एक छोटा सा WAP 7 का वेट बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ह्यूज बोइंग A320। फ्लाइट्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, कि हल्के से हल्के मटेरियल से बनती है ताकि जो है टेक ऑफ करने में आसानी हो। एरोडायनेमिक्स का पूरा साइंस लगता है, सोचने वाली बात है और सोच के काफ़ी बढ़िया लगता है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दानापुर, आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ पटना, जो कि इसके बाद ही है। तो मेरे सामने देख सकते हैं कि ये है पटना का एयरपोर्ट। बेसिकली जो है लास्ट टाइम मैं यहाँ से निकला था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया था बिकॉज मैं अंदर बैठा था और एकदम से बिना देखे ये जो है आ गया। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो टेक ऑफ कर रही है। सो टेक ऑफ करते हुए देखते हैं। ये है A320। जिस फ्लाइट की मैं बात कर रहा था ना, वो यही थी A320, जिसका वेट, जिसका मैंने बताया कि टेक ऑफ करते वक्त विथ फुल फ्यूल जो है 80,000 हो जाता है टन्स। देखिए टेक ऑफ हो चुका है, वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आप देख पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वाले व्लॉग में जब मैं केरला से दिल्ली जा रहा था तो भी मैंने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेन से कवर किया था। इस बार भी जो पटना का एयरपोर्ट है, वी कवर्ड फ्रॉम अगर देखा अभी हो रहा है 12:24। हम आ चुके हैं पटना, लगभग अराउंड आप बोल सकते हो 6 मिनट बिफोर आए हैं। जहाँ पे मैं अभी हूँ एग्जैक्टली यहीं पे 1 महीना पहले भी मैं आया था। एग्जैक्टली यही जगह थी, यही मेरा कोच था। कोच तो अलग था, ट्रेन अलग थी ऑफकोर्स, बट लोकेशन यही थी, दैट्स फॉर श्योर। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कपलिंग कहाँ पे है, तो आप लोगों से बहुत लोग मुझे देख के बता देंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ट्रेन की कपलिंग की जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कपलिंग कौन सी है, ये मतलब इसमें भी टाइप्स होता है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कपलिंग। पहली तो है चेन कपलिंग, दूसरी होती है जाने कपलिंग। चेन एंड बफर कपलिंग जो होती है वो जो है काफ़ी ज़्यादा कम लोड ले पाती है कंपेयर टू जाने कपलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड ले पाती है। जो चेन एंड बफर कपलिंग होती है दैट कैन हैंडल अप टू 3,000 to 4,000 मेट्रिक टन्स। अरे भाई यार, कंपेयर टू जाने कपलिंग दैट कैन हैंडल अप टू 32,000 टन्स। मौसम जो है काफ़ी बेटर हो रहा है यहाँ पे।
I'm repeating once again, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हैरीज व्लॉग टू बी द पार्ट ऑफ हैरीज स्क्वाड। और अगर आपको प्रीमियम मेंबर बनना है, प्लीज परचेज हैरीज मर्चेंडाइज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं आपको कंटेंट कैसे बनाऊंगा, आपके लिए मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा तो आपको एंटरटेन कैसे करूंगा। आप लोग एंटरटेन नहीं होंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन इज नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। इसलिए सब्सक्राइब टू हैरीज व्लॉग्स, बी द सेवियर, बी द वन एंड बी द बेस्ट। मुझे यहाँ पे मिल गई है मशीन वाली चाय, जो कि मेरी फेवरेट है एज यूजुअल। फाइनली आई कैन हैव अगेन। बाय द वे, रेड बुल जो है मेरे पास रखी हुई है, उसके बाद भी मैं रेड बुल जो है नहीं ले रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत नींद आ रही है और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ आफ्टर अ वाइल। अगर मैं रेड बुल ले लूँगा तो मैं ना सो पाऊँगा ना जाग पाऊँगा, मतलब मैं बीच का अटक जाऊँगा। इसलिए मुझे वो काम नहीं करना है। जो ब्रह्मपुत्रा मेल है वो मुकामे से अलग निकल जाती है, और हम जो है मुकामे से अलग निकल जाएंगे वाया कटिहार होके, विल गो टू सिलीगुड़ी। और मुकामे से लेके NJP मतलब सिलीगुड़ी तक हमारा होगा थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, ये सीरीज़ जो है बहुत ही लंबी होने वाली है। तो मैंने आपको बोला कि पूरे अक्टूबर जो है आपको एंटरटेन करने के लिए आई एम गिविंग माई 100%। आई होप आप लोग भी अपना 100% देंगे, ताकि ये हैरीज व्लॉग्स जो है आगे से आगे पहुँचे, मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो आपको भी जो है गाइस अपना 100% देना है, ताकि ये फैमिली जल्दी से जल्दी ग्रो करे और एटलीस्ट 25,000 सब्सक्राइबर्स जो है हम इस सीरीज़ के बाद क्रॉस कर लें। अगर आपकी चाहत हो तो हम 30,000 सब्सक्राइबर्स भी इस सीरीज़ के बाद क्रॉस कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। रियली सॉरी, बट मैं थोड़ा बहुत इंटीरियर दिखाने की आपको कोशिश ज़रूर करूंगा, बट अभी तक मैं इसलिए नहीं दिखा पाया। अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रश है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम पटना, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पटना साहिब। बट अगर मैं बात करूं कि पटना से निकल के मतलब एग्जैक्टली पटना के बाहर हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, बख्तियारपुर हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। या पटना से निकलने के बाद तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा वहीं पर। अगर बात करूँ मैं थोड़ी बहुत इंटीरियर की, इंटीरियर जो मैंने आपको बोला कि इस कोच का बेटर है, बिकॉज ये ट्रेन जो है बिलोंग करती है NFR को। यहाँ पे जो है अंदर से साफ़ सफाई भी अच्छी खासी है। तार है गाइस इसलिए लगाई गई है बिकॉज जो कल हमारा AC है बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर। टेक्नीशियंस लोगों ने जो है तार मंगाई और इसको पता नहीं कहीं से जो है कनेक्ट की है, शायद दूसरे वाले कोच में भी जो है हमारा AC चल पा रहा है, वरना हम गर्मी में ही सोते हैं। इसके अलावा बात करूँ अगर बाथरूम की, दिखाने लायक नहीं है। हमारी रेलवेज़ में एक दिन बाद जो है बाथरूम दिखाने लायक नहीं होता है, इसलिए आई डोंट थिंक कि मुझे दिखाना चाहिए। है 116 और हम हैं फतुआ में। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, बट हमें फिर भी यहाँ पे रोक दिया गया है। सिग्नल हो चुका है, जाना पड़ेगा अंदर, वरना बहुत सारी बातें करते हैं। मैं कर रहा हूँ मोबाइल से ब्लॉगिंग। आई होप आपको क्वालिटी अच्छी लग रही होगी, बिकॉज जो मेरा कैमरा है वो हो रहा है चार्ज। सो फार सो ग्रेट। रात में 1 बजे जो है हम पहुँचेंगे NJP सिलीगुड़ी पार्टेड। हो रहा है 142 और हम आ चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन। यहाँ से ललितिया के लिए भी जो है लाइन जाती है, इसलिए इसका नाम जंक्शन है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि बिहार में बहुत सारे जंक्शन ही जंक्शन भरे हुए हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया मुझे प्रीवियस वीडियोस में, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिकॉज यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। ये वाला भी पार्ट में शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, जो मेरा कैमरा है वो चार्ज हो रहा है। अभी हो रहा है 2:25। हम आ चुके हैं मोकामा आ चुके हैं। इसका मतलब जो है हमारा सेकंड पार्ट जो कि शुरू हुआ था खंडवा से लेके मोकामा तक, वो खत्म होगा। अगर आपको सेकंड पार्ट पसंद आया था, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब दबाना है, लाइक करना है। ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ हैरीज स्क्वाड बाय हैरीज मर्चेंडाइज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। द जर्नी हैज बीन बिग, द जर्नी हैज बीन लॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको बोला, सिलीगुड़ी से मैं आगे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ आपको बता चुका हूँ कि मैं बीकानेर जा रहा हूँ। बीकानेर से कहाँ जा रहा हूँ आपको बता चुका हूँ कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये वाला व्लॉग। आई होप आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर आ पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल वेरी सून। बहुत ज़्यादा गर्मी है, शिट गाइज। बार अंदर AC में जाना, बाहर आना, गाइज गजब स्वेटिंग होती है, गजब। और नहाने के लिए शावर तो है नहीं यहाँ पे, वो अलग प्रॉब्लम है। डिओरेंट है, उससे काम चलाना पड़ता है। बाय बाय गाइज, सी यू।